हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह, जय हिंद, जय भारत। तो देखो टाबरो, अपनी कल्चर रिवीजन चल रही थी, सिर्फ रिवीजन चल रहा है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं। पहली बात तो यही पहली बात है, यही दूसरी बात है और यही तीसरी बात है। और तीसरी बात, चौथी बात जो है वो ये है कि कल्चर की हमने गुरु नोट्स पे जो डाल दिया गया है, क्या कल्चर के टॉपिक वाइज सारे टेस्ट, बहुत सारे बच्चों ने उनको लिया, तो मैं बता रहा हूं, बता देना आप कैसे लगे, उनमें कोई और सुधार। वैसे व्याख्या सही है, यहाँ कल्चर पढ़ी वहां टेस्ट दे सकते हो आप। सारे टॉपिक धीरे धीरे डाल दिए जाएंगे और उसको नाम मात्र की फीस है, नाम मात्र क्या है ही नहीं, यानी रजनीगंधा के बराबर फीस है। हाँ, तो ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो अभी रीट में जुड़ा, इसको मैं विथ व्याख्या विथ डिटेल पहले करवा चुका हूं, लेकिन अब दोबारा रिवीजन करवा रहा हूं। साहित्य का मतलब वो होता है जो हम लिख रहे हैं वही साहित्य है। साहित्य यही साहित्य है, जो मैं लिखेंगे वो साहित्य। मैं कोई किताब लिखूं, थे कोई किताब लिखो, लिखने की कला बहुत पहले सिंधु घाटी हो। और ऐसा बताया जाता है भारत में प्राप्त प्रथम ग्रंथ जो है वो चाणक्य का अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र, चाणक्य का अर्थशास्त्र, आवाज सही आ रही है, बाद में बताऊंगा। मौर्य काल की अन्य रचना जो है वो है मेगस्थनीज। कोई प्रश्न कौन बना, कोई मतलब को नहीं, आगे चलो। देखो, भारत में प्राप्त साहित्य को दो भागों में बांटा गया, एक वो है जो धार्मिक है, एक वो है जो लौकिक है। आपको पता है हमारे पास धार्मिक साहित्य भी है, जैसे वेद है, पुराण है, महाभारत है, धार्मिक है। लौकिक साहित्य जो जनता के मध्य, जनता द्वारा किसी ने लिख दिया, अर्थशास्त्र लिख दी, इंडिका लिख दी, वो किस में आते हैं, वो लौकिक साहित्य में। यहां से भी कोई प्रश्न नोट बनेगा, ठीक है। राजस्थानी भाषा दिवस, इट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस चीज इट इज पता को, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान भाषा की प्रथम कहानी वो है विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास बहुत अच्छी लिखी है भाई, कौन लिखी भाई, शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया। इससे रिवीजन में बड़ा फायदा मिलता है क्योंकि आगे क्वेश्चन आपको आते हैं बहुत सारे। राजस्थानी भाषा में रामायण की रचना संत हनुमंत किंकर, संत हनुमंत किंकर। राजस्थानी भाषा में प्रथम फिल्म ओहो नजराना पेश कर रहे हैं। नजराना पेश, राजस्थान साहित्य अकादमी मुख्यालय उदयपुर, क्योंकि सर्वाधिक साहित्य थानी बेरो है उदयपुर में लिखे, मेवाड़ पर ही लिखे हुए हैं। तो एक मिनट दोबारा करो, बैक करो, मैं सागे सागे रटा दी, मन बेरा टाइम तो लागेगो, पण टाइम लागो तो जो लागो के करा भाई। देखो डाबरो, राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास है, किसने लिखी, शिवचंद्र भरतिया ने लिखी थी। राजस्थानी भाषा की रामायण की रचना संत हनुमंत किंकर ने की थी। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म नजराना, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। नेक्स्ट, क्या बात है। राजस्थान भाषा का प्रथम नाटक कौन सा है, केसर विलास। केसर विलास। राजस्थानी भाषा की प्राचीन रचना भारतेश्वर बाहुबली। आधुनिक राजस्थान की काव्य कृति बादली चंद्रवंशी बिरकाली की है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण 1660। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, आप बताओ क्या बात है। प्रथम हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ। किंगो अबला, हाय अबला तेरी यही कहानी, अबलाओं का इंसाफ। राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास जिसका लेखक था अंबिका दत्त। अंबिका दत्त, अंबिका दत्त, सुनील दत्त, संजय दत्त। आधुनिक राजस्थान साहित्य का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी। कनक सुंदरी, कनक सुंदरी। राजस्थान का कालिदास कवि माघ, भीनमाल जालोर, कवि माघ। राजस्थान का अबुल फजल सबको पता है, नैन्सी को कहा जाता है, मोहनौत, नैन्सी, जोधपुर, जसवंत सिंह के दरबारी। राजस्थान भाषा का सबसे बड़ा शब्दकोश राजस्थानी व्याकरण जो सीताराम लालस ने लिखी थी। राजस्थानी व्याकरण जो लिखी थी सीताराम लालस द्वारा। सर रिपीट मार दो फिर, के लाग रही हो लो डाबरो। राजस्थान का प्रथम उपन्यास अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त का। आधुनिक राजस्थान साहित्य का प्रथम उपन्यास कनक सुंदरी। राजस्थान का कालिदास शेक्सपियर, मोहनौत, नैन्सी। राजस्थान भाषा सबसे बड़ा शब्दकोश राजस्थानी व्याकरण जो लिखी थी सीताराम लालस। नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलो ठीक है। राजस्थान साहित्यों के प्रकार, बहुत सारा प्रकार है राजस्थान साहित्य। एक चारणों ने जो साहित्य लिखा वो चारण साहित्य हो गया राजस्थान का, जिसमें चारणों ने सर्वाधिक युद्ध और शौर्य का साहित्य लिखा था। और ये राजस्थान चारणों की जो भाषा थी वो डिंगल थी, तो लगभग साहित्य डिंगल में लिखा गया। इनमें प्रमुख जो रचनाएं हैं वो चारण साहित्य से संबंधित है। वेली किशन रुक्मणी, ये डिंगल भाषा में लिखा, चारणों ने नहीं लिखा, लेकिन ये पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा। पृथ्वीराज राठौड़, सब जानते हो, वेली किशन रुक्मणी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिंगल, पांचवा वेद, 1950, सब जानते हो। पृथ्वीराज रासो वूज राइटर ऑफ पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, सब जानते हो, ध्यान रहे। पृथ्वीराज विजय जयानकीय। कानड़ दे प्रबंध किसने लिखा था, पद्मनाभ।
बहुत इंपॉर्टेंट आंसर, तो रट्टा मार लियो आधी रात ने। वंश भास्कर किसने लिखा था? सूर्यमल मिश्र ने। वंश भास्कर, इसमें बूंदी का इतिहास है जिसे पूर्ण किया था मुरारीदास ने। दोबारा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों पांचों। आज जरूरी कौन चारण साहित्य लिखना आ याद है। इति याद रखो, कौन लिखी? वेली किशन रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौड़ लिखी, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई लिखी। और कानड़ दे प्रबंध जो पद्मनाभ ने, कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ, कानड़ दे प्रबंध पद्मनाभ। वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्र। नेक्स्ट, वीर सतसई सब जानते हो, वीर सतसई किसने लिखी थी? सूर्यमल मिश्र ने। नैणसी रिख्यात किसने लिखी थी? नैणसी ने। मारवाड़ परगना विगत किसने लिखी थी? नैणसी ने। चारण शैली की प्रथम रचना है बादर डाडी। अलग अलग थोड़ा बहुत फेरबदल हो सके कोई राइटर के अनुसार, ये वीर भाण ने लिखी थी बादर डाडी। नेक्स्ट, चलो इजी है, सबको आते हैं, मुझे पता है। फिर आता है आपका जैन साहित्य, जो जैनों ने लिखा, जो गद्य और पद्य दोनों के अंदर ही लिखा गया है, जिसमें 7 रस का महत्व है और सामाजिक जीवन को दर्शाया गया है। जैन साहित्य के अंदर कुवलनामा बड़ी फेमस है, उद्योधन सूरी की बहुत फेमस है। मैं 2-3 बार बोलूं उद्योधन सूरी तो रट्टा मार लियो आधी रात है। चैतन्य वंदक जिनेश्वर सूरी की। चंद्र ग्रंथि व्याकरण जो है बुद्धि सागर सूरी। और धूर्ताख्यान ये हरिभद्र सूरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार बोलो 3 बार बोलो। कुवलनामा तो बहुत फेमस है उद्योधन सूरी का। चैतन्य वंदक है जिनेश्वर सूरी, चैतन्य वंदक जिनेश्वर सूरी। और पंचग्रंथि व्याकरण बुद्धि सागर सूरी की। और धूर्ताख्यान हरिभद्र। दोबारा देखो, ये तो फेमस है। कुल्लालामा तो रटी ले, उद्योधन सूरी, चैतन्य वंदक जिनेश्वर सूरी के। पंचग्रंथि व्याकरण जो है बुद्धि सागर सूरी के। धूर्ताख्यान हरिभद्र सूरी के। नेक्स्ट चलो, बहुत बड़ो है टावरो। और ब्राह्मणों ने जो साहित्य लिखा वो ब्राह्मण साहित्य, जिसमें रामायण है, महाभारत है, पुराण है, हितोपदेश है। ये इनमें अब देखो प्रमुख ग्रंथ बिसल देव रासो, ध्यान रखियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसल देव रासो तो नरपति नालय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लियो। और रणमल छंद किसने लिखा? श्रीधर व्यास ने। श्रीधर व्यास। रणमल छंद किसने लिखा? श्रीधर व्यास। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका संत साहित्य, अधिकांश पद से लिखे अंदर, क्योंकि संत जो है मुंह बोल देता ये लिख देता। तो जैसे मीरा की पदावली, मीरा। नरसिंह जी को मायरो किसने लिखा? रत्ना खाती ने। नरसिंह जी को मायरो रत्ना खाती। वेली किशन रुक्मणी दोबारा आएगी, और पृथ्वीराज राठौड़। इसको दोबारा देखो, इंपॉर्टेंट है ये। मन में रहते ऐसा याद है, साहित्य प्रश्न पकवाओ भले थे, क्या की तैयारी करो, चाहे रीट की करो, चाहे पुलिस की करो, चाहे एसआई को करो। अरबी संदेव रासो नरपति नाले लिखियो है। रणमल छंद जो श्रीधर पाठक ने लिखा था। मीरा पदावली मीरा ने लिखा था। नरसिंह जी रुमायरो रत्ना खाती लिखियो। वेली किशन पृथ्वीराज राठौड़ लिखियो। नेक्स्ट, NEXT। प्रमुख रासो साहित्य। रासो जो है बड़ा गुणगान राजा महाराजाओं का, और रासो साहित्य के अंदर आता है सबसे इंपॉर्टेंट रासो है पृथ्वीराज रासो, जो लिखा था चंद्रवरदाई। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बाकी डिटेल तो केवल पूछे नहीं पीछे तो दे। रचना पूर्ण की थी पुस्तक दे जलहन चले नृप काज। पुस्तक को पूर्ण किसने किया था? जलहन ने किया था। बहुत सारे छंद है, 1 लाख समथिंग छंद है इसके अंदर। शैली जो है इसकी वैसे पिंगल है, लेकिन डिंगल पिंगल कह सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये पिंगल शैली। प्रथम संस्करण का छंद जो है 16,306 है। ये उदयपुर में सुरक्षित है, ये प्रथम संस्करण। दूसरा संस्करण में 7,000 छंद है। तीसरे संस्करण में कोई 3500 छंद है। कोई मतलब को नहीं किसने लिखा, किस शैली में है, और पूर्ण किसने किया, इतनी चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी पृथ्वीराज रासो तो बचपन में पढ़ता रहे हो। आगे चलो, कन्नन टोट पृथ्वीराज रासो को प्रमाणित किया। हीरानंद ओझा, श्यामलदास, डॉक्टर बुद्धराय प्रमाणित मानते हैं। ये तो बहुत डीपली साहित्य की बातें हैं। वैसे ये ग्रंथ अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है। बिसल देव रासो इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लिखा था नरपति नालय ने। बिसल देव रासो लिखा था नरपति नालय, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा ही मार लियो। राजस्थान प्लस गुजराती मिश्रित है ये। बिसल देव रासो नरपति नालय। और इसमें किसकी जानकारी है? रासो चौहान वंश की जानकारी है। इतना याद कर लेना, काम की बात यही है। दही दही मुंह घी काटिए देने लग रहे हो। चलो नेक्स्ट, खुमान रासो बहुत इंपॉर्टेंट है। दलपत विजय। खुमान रासो इज द राइटर ऑफ दलपत विजय। खुमान रासो दलपत विजय। खुमान 2-3 बार बोलेंगे मतलब इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का इतिहास है। शैली कौन सी है? ये पिंगल पिंगल है। इस ग्रंथ हसली की प्रति जो है पुन्ना संग्रहालय के अंदर रखी हुई है। क्याम खां रासो, सही नाम को लिख पाए, क्याम रुआ कर दी। क्याम खां रासो ये लिखा था नियामत खां या कवि जान या अच्छा लिखी रखे। चलो, प्रताप रासो लिखा है जानक जीवन।
जीवन। प्रताप रासो जो है अलवर शासक प्रताप सिंह का इतिहास है। प्रताप रासो। मानचरित्र रासो कवि नरोत्तम। मानचरित्र रासो किसने लिखा? कवि नरोत्तम। मानचरित्र रासो कवि नरोत्तम कवि। आमेर के राजा मानसिंह व हल्दी घाटी युद्ध का इसमें वर्णन किया गया है। ग्रंथ के अनुसार महाराणा प्रताप ने जालौर पर अटैक किया था। मानचरित्र रासो कवि नरोत्तम। रोटाई मार लियो। सगत रासो। सगत रासो बहुत इंपॉर्टेंट। गिरधर आसिया ने लिखा था। चारण है गिरधर आसिया। सगत रासो किसने लिखा था? गिरधर आसिया। मूर्धर्रा कवि। सगत रासो इसमें कुल 943 छंद बताए गए हैं। सगत रासो इसे महाराणा राज सिंह के समय लिखा गया था। सगत रासो तो गिरधर आसिया इतो ही रट्टा मार लिया। हमीर रासो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जोधराज या सारंगधर। बस नाम तो रट्टी ले टावरो। 1728 ईस्वी। हमीर व अलाउद्दीन के युद्ध का वर्णन है। हमीर रासो जोधराज या सारंगधर। हमीर रासो। सगत रासो गिरधर आसिया। चलो भाई बहुत बड़ा मजा आ रही है। हमीर हट। हट करियो कौन? चंद्रशेखर। याद है सारांग का। हमीर हट लिखा था। हमीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी। और हमीर मद मर्दन लिखा था जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी। टावरो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमीर संबंधित कई ग्रंथ है। हमीर महाकाव्य है, हमीर हट है, हमीर प्रबंध है और हमीर महाकाव्य है। तो देखो हट माने जिद हुए। चंद्रशेखर आजाद जिद करियो भी याद रख लियो। महा माने बड्डो हुए। देखो चांद सूरी नाम आ रहे। चंद्र सूरी बड्डो हुए। हमीर मद मर्दन ने किया था। विजयपाल रासो जो लिखा था वो नल सिंह ने लिखा था। राइटर ऑफ विजयपाल नल सिंह। इसमें करौली का इतिहास है। पिंगल भाषा में वीर रस में लिखी गई है। विजय सिंह था करौली का इतिहास है विजयपाल के अंदर। आगे चलो भाई। रतन रासो कुंभकर्ण ने लिखा था। दिख रहे था कितनी शानदार राइटिंग मेरी। प्रशंसा करे करो तेताल समझ में आओ या ना। जोधपुर जालोर राठौड़ वंश का इतिहास है। धर्मत के युद्ध का भी वर्णन है। रतन रासो कुंभकर्ण। शत्रुसाल रासो जो लिखा था वो डूंगर सिंह ने लिखा था। शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह। और जवान रासो है वो सीताराम ने रत्नू ने लिखा था। सीताराम रत्नू। दोबारा देखो बहुत इंपॉर्टेंट। मन बेरो थारे याद को नहीं। ये ग्रंथ ठाकुर जवान सिंह खंगारोत व ये जो जवान रासो जवान सिंह व महाजी सिंधिया के सेनापति रायजी पटेल के बीच में एक युद्ध हुआ था। बेराज का युद्ध 1786 ईरो वर्णन है। दोबारा देखो मैं थोड़ा सो मिटा दी। मन बेरे थारे याद कौन रहे? टापर होते हो बिया टापर हो गया थारे। रतन रासो किसने लिखा था? कुंभकर्ण ने। शत्रुसाल किसने लिखा था? डूंगर सिंह ने। रतन रासो कुंभकर्ण ने। शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह ने। और जमान रासो जो है सीताराम रत्न। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। चलो फिर कोई बात नहीं। विनय रासो लिखा था राव महेश दास। बड़ा ही फास्टली रिपीट पूरा विनय। अलवर के शासक अर्जुन गौड़ की वीरता का गुणगान किया गया है। इसमें विनय रासो के अंदर मुगल उत्तराधिकारी युद्ध का भी वर्णन किया गया है। इसमें मारवाड़ शासक जसवंत सिंह का भी वर्णन है। इसमें कौन से? विनय रासो। राणो रासो दयाल दास। मुगल मेवाड़ संघर्ष की जानकारी मिलती है। विनय रासो राव महेश दास। राणो रासो दयाल दास। याद कर लेना। हमीर रासो ये दूसरा है। वो सारंगधर या जोधराज वो अलग है। ये महेश है। हमीर देव चौहान अलाउद्दीन का वर्णन है। ठीक है। शत्रुसाल रासो किसने लिखा था? दोबारा आ गया क्या? डूंगर सिंह। शत्रुसाल रासो तो दोबारा बता दिया साहब। बूंदी का इतिहास है। और लिचमनगढ़ का रासो ये कुशाल ने लिखा था। आप देखो अलवर के बादशाह व राव मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के सेनापति था नजब खां। उसमें 1778 में युद्ध को वर्णन लिचमनगढ़ रासो। नाम याद कर लियो कि वर्णन किया उन्होंने। छोड़ो इतना समय कहां है यार तुम्हारे पास। तुम कितने बिजी हो। लिखो छत्रपति रासो। ये काशी छंगाणी ने लिखा था। काशी छंगाणी 1682। बीकानेर का इतिहास है। छत्रपति रासो के अंदर बीकानेर शासक करण सिंह व नागौर के शासक अमर सिंह के बीच में 1644 का जो मतीरे की राड़ का वर्णन मिलता है राड़। याद कर लियो के मेरो कोई सिर फिरो। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि इतनी फास्ट तुम क्यों पढ़ाता है। क्या करें, पढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि पेपर को टेम आ गया। टेम खराब करने को मतलब को नहीं है। तो टावरो छत्रपति रासो जो लिखियो वो लिखियो काशी छंगाणी। और किन्ना बताइयो। अरे सुजान सिंह रोज को रासो है वो लिखियो जोगीदास।
कौन लिखियो है? जोगीदास। बीकानेर शासक सुजान सिंह द्वारा भाटियों पे आक्रमण का परमाल रासो, आला खंड भी कहते हैं इसे, बहुत फेमस है भाई आलो खंड। परमर्दी देव चंदेल के दरबारी कवि जगनिक ने लिखा था, और इसी में तो वो वर्णन है कि 12 बरस कुकर जिए, 13 बरस सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, बाकी जीवन धिक्कार। हाँ, आला कीसी हो जवानी, उला की उदल कीसी हो मर्दानी, जाकी मार सही न जावे, वह सारी बातें आला खंड में लिखेड़ी है। तो रट्टा मार लियो, आलो खंड किसने लिखा था? परमर्दी देव के चंदेल के दरबारी कवि जगनिक। आला खंड सुनियो कभी टाइम मिले तो, वीरता जगान खातर। परमार रासो किसने लिखा था? कवि जगनिक ने। लिखो आगे। प्रमुख ख्यात साहित्य। ख्यात का अर्थ होता है किसी राजा महाराजा की प्रशंसा का वर्णन करना, क्या कहलाता है? ख्यात कहलाता है। ख्यात जो है वो गद्य साहित्य में लिखी जाती है। गोपीनाथ शर्मा का कथन है कि ख्यातों में राजवंशों की पीढ़ियां, जन्म, मरण, तिथियां, विशेष घटना, उल्लेख, वंश, ख्याति सब मिल जाएगा। चलो आगे। अरे नैन्सी जी क्या बात है, नैन्सी जी क्या बात है। मुनोत नैनसीरी ख्यात राजस्थान के अबुल फजल। ख्यात मारवाड़ का इतिहास है। मुनोत नैनसीरी ख्यात इज वेरी इंपॉर्टेंट है। तुलना इसकी की जाती है बाबरनामा से, जो लिखी थी बाबर ने। पृष्ठ 1000। भाषा डिंगल, अच्छा भाषा इन्हें के डिंगल से नहीं। सबसे प्राचीन ख्यात, एकमात्र ख्यात जो चारणों ने नहीं लिखी। ये दरबारी कवि थे। मुनोत नैनसी जो है जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे, जिनका जन्म 1610 में हुआ था। मुनोत नैनसी का एकमात्र ख्यात जिसमें है शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। चलो आगे। तो सगड़ा बेरे नैनसी ख्यात क्या। डॉक्टर कानूनगो ने एक बात कही थी नैनसी ख्यात के बारे में कि इस ग्रंथ का महत्व केवल राजनीति ही नहीं है, अपितु राजस्थान का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जानने हेतु एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उस समय का उत्सव त्योहार सो क्यों जाने जा सके। और मुनोत नैनसी ने ही मारवाड़ परगना विगत ग्रंथ लिखा था। इसकी तुलना इन्हें अकबरी से होती है। मारवाड़ परगना विगत राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। मारवाड़ का गजेटियर प्रत्येक गांव की जनसंख्या तक का वर्णन है। उपलो बटन खुलो है, बंद कर दियो यार, की बात है को जाके दौरा कर। बांकीदास जी ख्यात। चलो, ये कवि बांकीदास ने लिखा था। अभी एक क्वेश्चन आया था बड़ा खतरनाक भाई साहब, आपको बता रहा हूं। मूर्धर्रा बांकीदास कवि लिखिया अंग्रेजारी चाला ने, चेतकरो चतुर गीत लिखियो चेतावन हिंदरा वाला ने। सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बोलने वाले ये बांकीदास जी थे। हाँ, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर आंस लीनी खैसूरा, ये लाइन भी पूछी जा चुकी है। पहली बार विरोध करने वाले व्यक्ति भी पूछे जा चुके हैं, जो सन्यासी राजा मान सिंह के दरबार के अंदर थे। कवि बांकीदास जी। बोलो बांकी तेरी बांका तेरी बांकी काडस क्यों न कोई, लाख पसाव एक दी देश निकाला दोई। यानी लाख पसाव उपाधि मिलती थी, बात एक कर मिली देश निकालो दो बर डेढ़, क्योंकि थोड़ा मुंह पर कहता है, मुंह पर कहने मुंह पर खाले भी बाबा बात है। राजस्थानी भाषा और डिंगल का मिश्रण है। बहुत फेमस रचना या जोधपुर जयपुर के इतिहास के बारे में अपन जानकारी ले मिले। कवि बांकीदास जी जो सन्यासी राजा मानसिंह के दरबार में थे। नेक्स्ट, दयालदास ख्यात। ये दयालदास ख्यात है, किसने लिखी? दयालदास ही लिखी। हेलो, दयालदास सिद्धाइच ने लिखी थी। दयालदास रतन सिंह के दरबारी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दयालदास। आख्यानी, कल्पद्रुम इनकी अन्य रचनाएं हैं। और गामारी पट्टारी विगत आदि दयालदासी। लेकिन दयालदासी खाती है राव बीका से सरदार सिंह तक का वर्णन है। यानी किसका इतिहास है? बीकानेर का। ये एग्जाम में पूछा गया था। दयालदासी खाते कहां का इतिहास है? बीकानेर का। चलो, बीका से सरदार सिंह तक का वर्णन है। मुंडियारी ख्यात। ये मुंडियारी जो ख्यात है ना, इसमें सिंहा से लेके जसवंत सिंह तक का वर्णन है। यानी एक प्रकार से राठौड़ों की ख्यात है। और मुंडियार जो है वो नागौर का एक परगना हुआ करता था। नेक्स्ट, प्रमुख साहित्य ग्रंथ। शिशुपाल कवि माघ। शिशुपाल, 3 गलतियां और बची है तुम्हारी। कवि माघ ने लिखा था, जिन्हें राजस्थान के वाल्मीकि कहा जाता है। ढोला मारूरा दोहा कवि कलोल ने लिखा था। कभी मौका मिले तो ढोला मारूरा दोहा पढ़ना भाई साहब। कवि कलोल ने लिखा था 1473 ईस्वी। डिंगल शैली का प्रथम काव्य ग्रंथ कह सकते हैं हम इसे। डिंगल शैली का फर्स्ट काव्य ग्रंथ कह। ढोला मारू एक लव स्टोरी है, प्रेम प्रधान है। ठीक है, चलो। कान्नड़ दे प्रबंध सब जानते हो। और पद्मनाभ बहुत इंपॉर्टेंट है टाबरो। कान्नड़ दे प्रबंध किसने लिखा था?
पद्मनाभ ने लिखा। अलाउद्दीन खिलजी व कानड़ के युद्ध का वर्णन है, कानड़ प्रबंध। अजितोदय ये जगत जीवन भट्ट ने लिखा था, जगत जीवन राम भट्ट ने लिखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद कर लियो टाबरो। गुरुजी तो सगड़ा खातिर बहुत इंपॉर्टेंट, तो सगड़ा ही है, हर एक पूछेड़ो है, क्योंकि साहित्य प्रश्न हर एग्जाम में आवे तो सारा प्रश्न पूछ लिया मैंने। अजीत सिंह का दरबारी आए, मारवाड़ को इतिहास है इसमें। अजीतोदय, कानड़ प्रबंध, पद्मनाभ फेमस है। कानड़ प्रबंध अब भी एग्जाम में पूछी थी, अब भी पूछी थी, वो बात अलग है कि पेपर आउट हो गए। चलो, करमचंद वंशोत्कीर्तनम जय सोम सूरी का बहुत काम की। करमचंद वंशोत्कीर्तनम में ये कहा गया, राव जेत सिंह छंद बिट्ठू सुजाम बहुत काम का है। ए तो आंगड़ा पर होना चाहिए। बीकानेर शासक जेत सिंह आकर के पुत्र कामरान के युद्ध का वर्णन हमें इसी में मिलता है। बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसमें बीकानेर की विजय हुई थी। राव जेत सिंह छंद बिट्ठू सुजा ने, हरविलास राजशेखर ने, अच्छा लिखित योगी राजशेखर है। गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल का दरबारी था ये राजशेखर। हरविलास ये, इनकी भी अन्य रचना है, बाल रामायण है, काव्य मासा है। तो दोबारा देखो, दो तो इंपॉर्टेंट बहुत ही है। करमचंद वंशोत्कीर्तनम जयसोम सूरी ने लिखा था। राव जेत सिंह छंद बिट्ठू सुजा, बिट्ठू सुजा, बिट्ठू सुजा। आगे चलो भाई, अमर काव्य वंशावली क्या बात है, सब जानते हो यार। रणछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट। अमर काव्य वंशावली किसने लिखा था? रणछोड़ भट्ट। रणछोड़, महाराजा राज सिंह अन्य शासकों के बारे में वर्णन मिलता है इसमें। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है, शक्ति सिंह व महाराणा प्रताप की सहायता की थी, वो बात इसी में लिखा है, अमर काव्य वंशावली में ही। रणछोड़। एकलिंग महत्तम में बहुत फेमस है, कान्हा व्यास। कुंभा का दरबारी था ये, मेवाड़ शासकों की वंशावली है। राणा कुंभा ने इसे राजवर्णन, इसी एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग जो है वो महाराणा कुंभा ने लिखा था। किस नाम से? राजवर्णन नाम से। चल, पद्मा सहजानर मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में शेरशाह सूरी के समय लिखा गया ग्रंथ जो अवधी भाषा में लिखा गया। चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को प्राप्त करना, पद्मिनी अलाउद्दीन, सारी हिंदी भाषा में लिखा गया। सारी कहानी पद्मावत ग्रंथ में मलिक मोहम्मद। पृथ्वीराज विजय लिखा था कवि जयानक। पृथ्वीराज रासो तो चंद्रवर्ताई को जय ये नाक, ये याद कर लिए। स्पादलक्ष है अजमेर के चौहानों का वर्णन, 1190 तक का इतिहास है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी और पृथ्वीराज विजय जयानक। चलो, हमीर महाकाव्य दोबारा बता दिया। हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी ने लिखा था। हमीर देव वर्णन है। हमीरायण हमीरू संबंधी देखो 3-4 एक जगह लिखा है भाड़व व्यास द्वारा। हमीरायण ग्रंथ लिखा था भाड़व व्यास। हमीर रासो है, हमीर हट है, हमीर महाकाव्य है और हमीर चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। हमीरायण भाड़व व्यास, हमीरायण भाड़व व्यास। चलो, एक ये बात है, कितनी बार बताऊं, वेली किशन रुक्मणी री, वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ ने 304 छंद है, डिंगल भाषा है। इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी? टेसीटोरी ने। इसका पहला संस्करण जो है 1973 में रॉयल एशियाटिक बंगाल सोसाइटी में निकाला था टेसीटोरी। इस ग्रंथ को दूर 519 चलो, कहां लिखा था ये? गागरोन दुर्ग में। ध्यान, पृथ्वीराज राठौड़ के 10वीं भागवत देखो, पृथ्वीराज राठौड़ का गंगा लहरी और 10वीं भागवत राधुआ, ये भी पृथ्वीराज राठौड़ का है। और गंगा लहरी। अचलदास खिचीरी वचनी का, शिवदास गाडस, ये भी इंपॉर्टेंट है। अचलदास खिचीरी वचनी का चंपू शैली में वीर रस में लिखा गया। अचलदास खिची गागरोन दुर्ग पर 1423 में मालवा शासक होशंग शाह का आक्रमण हुआ। दिस इज इन द वर्णन। चल, मारवाड़ रे परगना ने जिक्र कर दिया। मोनोत नैन्सी राजस्थानी भाषा आईने कंपनी जनसंख्या वर्णन है। नैन्सी, चलो आगे, कई बार जिक्र आ गया इसका। नेक्स्ट, अरे क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। वीर विनोद के लेखक थे कवि श्यामल दास जी धदवाड़िया। मेवाड़ का इतिहास की जानकारी है। इसमें लगभग 4 खंड है, 20 प्रकरण है। महाराणा शंभू सिंह से सज्जन सिंह के काल तक का इतिहास भी लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वीर विनोद। आगे चलो, राज रत्नाकर भट्ट सदाशिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। भट्ट सदाशिव, राज रत्नाकर किसने लिखा था? भट्ट सदाशिव। महाराणा राज सिंह का वर्णन, राज प्रकाश किशोर दास ने। राजवल्लभ किसने लिखा है? मंडन ने। राजवल्लभ जो है ना, राज संबंधित, मंडन ने। मंडन कौन था?
कुंभा का दरबारी कवि, महाराणा कुंभा शासन काल में दुर्ग आदि जानकारी है। तो मंडन तो बहुत ग्रंथ लिखे हैं। राज रत्नाकर बहुत इंपॉर्टेंट है, भट्ट सदाशिव, राजप्रकाश किशोरदास का, राजवल्लभ ये मंडन का है। चलो आगे, राजविलास कवि मान ने, कवि मान महाराणा राज सिंह महाराणा जगत सिंह की जानकार। राज विनोद सदाशिव भट्ट का है, दोबारा आगे साइड हो। चलो, राजरूपक बहुत इंपॉर्टेंट है, वीरभाण की, राजरूपक वीरभाण, राजरूपक वीरभाण, अजीत सिंह को जन्म, औरंगजेब अजीत सिंह को कैद करना, अभय सिंह को शासनकाल दिलाना, सारी जानकारी राजरूपक के वीरभाण ने। अमरसार पंडित जीवाधर द्वारा, अगला अगला रट ले टाबरो, अगला महाराणा प्रताप उनके पुत्र अमर सिंह के शासनकाल की जानकारी है, अमरसार पंडित जीवाधर। नेक्स्ट, अमीरनामा मुंशी मुसावन, हो गया मुंशी मुसावन, टोंक के प्रथम नवाब अमीर का पिंडारी की जानकारी मिलती है अमीरनामा में, मुंशी मुसावन। उदय प्रकाश किसना सिंडायच, कुल्लालामा डूंगर मारा उदय सिंह, कुल्लालामा ये उद्योधन सूरी द्वारा, उद्योधन सूरी द्वारा। प्रतिहार शासक भत्सराज की जानकारी, अमीरनामा मुंशी मुसावन, उदय सागर किसना सिंडायच और कुल्लालामा ग्रंथ, ये तो याद कर लियो उद्योधन सूरी द्वारा। चलो, गोरा बादल का चरित्र हेमरतन सूरी, हेम रतन सूरी। देखो मैं कितो बोलने लग रही हूं, मैं बोलते बोलते कॉल तो करियो थे, पढ़ता पढ़ता था क्या। गोरा बादल बा कहानी है मां। जग विलास नंदराम, बीच में तो कोई बात कर रही नहीं थे, तो दोस्त लगाओ बूढ़ी, बात बहुत करो, बात बहुत करो, गट्ठे बात करिए, एक ही बात करी, एक ही मोटिवेशन दियो, एक ही मेरी बढ़ाई करी, कायदो बनाए मेरे 2-3 बढ़ाई करनी। तो मैं देखो कितनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए, मेरा गला सूख गया, फिर मैं पढ़ा रहा हूँ, करनी पड़े बढ़ाई, ठीक है। कोई और नहीं करे तो आप पहले थारू तो करीजिए, कौन क्यों था, तो टेम को नहीं आजकल। तो जग विलास किसने लिखा है, नंदराम में। जसवंत विलास किसने लिखा है, दलपत मिश्र ने, दलपत मिश्र। तीनों इंपॉर्टेंट है टाबरो। जसवंत सिंह मोटा राजा, उदय सिंह मोटा मालदेव और वंगो सारांगो, इनमें जानकारी मिले। देखो तो मैं दोबारा रिपीट मार दी, है मेरे के लगे। गोरा बादल चरित्र हेमरतन सूरी, ये नंदराम ने लिखा। जग विलास, जसवंत विलास, दलपत मिश्र। चलो, तारीख है राजस्थान कालीराम कायस्थ द्वारा, कालीराम कायस्थ द्वारा लिखा गया। तीर्थ कलम जैन मुनि जीन भद्र सूरी द्वारा, राइटिंग को जी होगी नहीं। प्रबंध चिंतामणि ये लिखा था आचार्य मेरुतुंग, ये इंपॉर्टेंट है, आचार्य मेरे प्रबंध चिंतामणि आचार्य पृथ्वीराज चौहान की जानकारी मिलती है प्रबंध चिंतामणि में। बुद्धि विलास भक्त राम ने, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पूछा जा चुका है। बुद्धि विलास जिसमें हमें जयपुर की जानकारी मिलती है, चाक चुका था ये भक्त राम। तो जयपुर की जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, बुद्धि विलास से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट वही है जो पूछा जा चुका है। तो ये पूछा जा चुका है, भक्त राम शाह ने लिखा था बुद्धि विलास ग्रंथ। दोबारा भक्त राम बुद्धि विलास, भक्त राम बुद्धि विलास। चलो आगे, भीम विलास ये लिखा था किशन आडा ने, किशन आडा। भीम विलास किसने लिखा था, किशन आडा ने। महाराणा भीम सिंह और मेवाड़ की वंशावली जान के। भीम विलास ये शंकर राव ने, बाकी ये इंपॉर्टेंट है किशन आडा वाला। निमराना शासक भीम सिंह चौहान की जानकारी है इसमें। चलो, राव जैत सिरोचंद बता दिया साहिब, बिट्टू सुजा बीकानेर की जानकारी है। वाकिया ए राजपुताना मुंशी ज्वाला प्रसाद ने लिखा था, मुंशी ज्वाला प्रसाद। चलो नेक्स्ट, सूरज प्रकाश बहुत काम को है, कर्णीदान ने लिखा था। सूरज प्रकाश किसने लिखा था, कर्णीदान ने। 7500 छंद है, डिंगल भाषा है, राठौड़ों की 13 शाखाओं का वर्णन है। सूरज करणी राव रतन रिवेली ये लिखा था कल्याण दास ने। कल्याण राव रेछे ने बूंदी शासक रतन सिंह के बारे में जानकारी मिलती है। सूरज प्रकाश कर्णीदान ने, राव रतन कल्याण दास ने। चलो, मान जसो मंडन ये बांकीदास का है भाई। बांकीदास जी, मान सिंह सैकिन ने अंग्रेजों और मराठों के प्रति नीतियों का वर्णन किया गया। मान जसो मंडन, मान जसो मंडन। महाराजा गज सिंह छंद ये किशन आडा ने लिखा था। कौन देखियो है,
किशन आडा, मुगलों दक्षिण अभियान, राठौड़ांग और भाई योगदान गिरवेंगी जानकारी। चलो आगे। जयचंद्र प्रकाश भटकेदार ने लिखा था, याद करो तो कर लिया, पूछेड़ो तो कौन नहीं कदी। जयचंद कन्नौज शासक जयचंद गढ़वाल सौंदर्य वीरता का वर्णन है जयचंद प्रकाश के अंदर। कवि केशवदास, कवि केशवदास, कवि का वर्णन है ये 1610 में चिड़िया गांव सोजत पाली में जन्म हुआ था। कवि केशवदास ने लिखा है अमर सिंह रा दोहा गुण रूपक। लिखेड़ा आएगा। विवेक वार्ता भी लिखा है जो एक वेदांत ग्रंथ है, विवेक वार्ता इन्हीं का है। कर्णीदान, कवि कर्णीदान ये मेवाड़ के थे, जोधपुर महाराजा अभय सिंह के दरबार में थे। कौन? कर्णीदान जी मेवाड़ अभय सिंह के दरबार में थे। और इन्होंने ग्रंथ कौन सा लिखा था जो पहले बता चुका हूं, सूरज प्रकाश। कुलपति मिसर ये जयपुर राज्य के कवि थे वैसे, और संगमसार, रस रहस्य आदि कई ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। ये तो कोई इतना जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये मेवाड़ किशोरदास मेवाड़ महाराणा राज सिंह के दरबार में थे। राजप्रकाश ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। राजप्रकाश किसने? किशोरदास ने। डिंगल भाषा 132। सूर्यमल मिशन इनका जन्म 1815 बूंदी के हरडा गांव में हुआ था। पिता चंडी इनका पहले मैं वर्णन कर चुका हूं। इन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, रामरन जाट आदि रचनाएं लिखी थी। 1857 की क्रांति के प्रत्येक उसमें वीर सतसई लिखी थी जिनका जिक्र हो चुका है। हाँ। ये बलवंत विलास जो ग्रंथ है ये सूर्यमल मिशन का ही है। रतनाम राजा बलवंत सिंह के चरित्र का वर्णन है। कन्हैयालाल जी सेठिया, इन सब साहित्यकारों का मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। इनका जन्म सुजानगढ़ में चूरू में 1919 में हुआ था। वनपुल इनके बहुत सारी इनकी पुस्तक है। पाथल और पीथल है, लीलटास है, आज हिमालय बोल उठा, मिंजर, कुंकू, धर्मजला, धरुंचा, घनी रचना है। लीलटास रचना पर इन्हें 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। सब जिक्र पहले एक वीडियो है इतिहासकार या साहित्यकार अलग से रीट में लगता है, उस वहां जिक्र कर दिया मैंने। चलो पूरा विद डिटेल है वहां। विजयदान देथा इनका पहले जिक्र शायद हो चुका है। 1926 में इनका जन्म हुआ था बोरुंदा के अंदर। बोरुंदा कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर पड़ता है। बातारी फुलवारी इनकी फेमस रचना और बाकी पूरा वर्णन वहां किया गया है। मेघराज मुकुल ये हमारे राजगढ़ से थे, चूरू से थे। 1927 में इनका जन्म है। राजगढ़ चूरू। हाड़ी रानी जो कविता है ना, चूडामत मांगी सेनानी, सिर काट दे दी और छतरानी, सेनानी कविता इन्हीं की लिखी हुई है। चलो महेंद्र भानावत ये उदयपुर से थे। 1937 में इनका जन्म है। ये उदयपुर से थे महेंद्र भानावत, ठीक है। तो इन्होंने भी कई रचनाएं, देवनारायण रोबात है, कुंकू कन्या आदि। यादवेंद्र शर्मा चंद्र ये बीकानेर से थे। इनका जन्म 1932 में हुआ था। और ये कहां से थे? बीकानेर से। नारी शोषण पर इन्होंने रचना की थी। जो रचनाओं में अगर देखें तो जोग सजग है, जमारो है, खम्बा आदि इनकी रचनाएं हैं। चल चंडीदान इनका जन्म 1848 में चारण जाति में हुआ था। 1838 में चंडीदान जी। विरुद्ध प्रकाश और तीज तरंग इनकी रचनाएं हैं। दुर्सा आडा इनका जिक्र पहले इतिहासकारों में हो चुका है। दुल्हा गांव जोधपुर इनका जन्म है। अकबर के दरबारी थे। और इनके जो ग्रंथ है वो है जो आपने देखा होगा, महाराणा प्रताप के समय उनकी प्रशंसा की, वो सारी विरुद्ध छैत्री बावन और वो ग्रंथ है, ठीक है। दयाराम की होरी जय सिंह के समय पिंगल भाषा में राणा रासो ग्रंथ की रचना की, जो पहले हम कर चुके हैं। राणा रासो। हरि नाम ये खंडेला सीकर के शासक केसरी सिंह के दरबारी विद्वान थे। इन्होंने औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीतियों का इनका वर्णन किया था। हरि नाम, ठीक है। वीरभान रत्नु ये भी कवि है जिनका जिक्र हो चुका है। वीरभान ये कहां से थे? ये जोधपुर से थे। कौन सा ग्रंथ? राज रूपक, जो पहले करते। कवि जोधराज, जोधराज जो निमराना अलवर के शासक चंद्र भानु के दरबारी कवि थे। कौन? कवि जोधराज। जोधराज ने क्या लिखा? हमीर रासो, जिनका हम जिक्र कर चुके हैं। चौहान शासक हमीर देर अलाउद्दीन की। चलो फारसी साहित्य तुजु के बाबरी किसने लिखी? बाबर ने। वैसे तो इंडिया का साहित्य, लेकिन फिर भी जगह ये बाबर की आत्मकथा है। पूरा वर्णन बहुत बड़ी है ये बाबरनामा, कभी फुर्सत में करेंगे, एक बार इतना याद रखो। चलो हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं की बाबरनामा बाबर ने लिखा, तो हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा हुमायूं ना कर दियो, गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था। शेरशाह शुरू हुए हुमायूं की जानकारी मिलते। आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने। इंडिया से संबंधित साहित्य है। आईने अकबरी किसने लिखा है? अबुल फजल ने। 3 भाग है, तीसरा भाग आईने अकबरी है। और त्योहार वगैरह सब जानकार। आईने अकबरी, अबुल फजल। हुमायूं नामा हुमायूं की बहन सिस्टर गुलबदन बेगम। मेहंदी ख्वाजा की
पत्नी। लिखो आगे। तबकात अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद निजामुद्दीन द्वारा, कई बार इनको जिक्र हुआ नहीं। तबकात अकबरी के अनुसार ये मुगल राजपूत विवाह जौहर प्रथा की इसमें जानकारी मिलती है। तबकात अकबरी। तुजु के जहांगीरी किसने लिखा? जहांगीर की आत्मकथा। जहांगीर की आत्मकथा है जिसमें जहांगीरनामा भी कहा जाता है। इसमें मेवाड़ मुगल संधि, मुगल आक्रमण वगैरह की जानकारी है। बाबरनामा बाबर ने लिखा, हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा, जहांगीरनामा जहांगीर ने लिखा। ठीक है, आगे चलो। शाहजहांनामा ये लिखा था इनायत खान ने। शाहजहांनामा शाहजहां, आगे वैसे भी रीट के अंदर मुगल लगते हैं तो वहां भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मुगल मेवाड़ संधि आदि जानकारी है। आलमगीरनामा मोहम्मद साकी मुस्तैद खां। आलमगीरनामा मुस्तैद खां, मुस्तैद खां। मुगल वस्त्र व अभियान मार्ग आदि की जानकारी है आलमगीरनामा के अंदर। लिखो। तारीख है शेरशाही, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी। वो जो बात है ना कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह, एक मुश्त बाजरा हिंदुस्तान बादशाह बर्बाद बुदे, वो लाइन यहीं से अब्बास खां सरवानी जो गिरी सुमेल युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार था, उसी ने कहा था कि शेरशाह हारते हारते जीता, तब उसने लिखा था। ये बात अब्बास खां सरवानी लिखता है। बादशाह नामा अबुल अहमद लाहौरी। बादशाह नामा किसने लिखा? अब्दुल हमीर लाहौरी। हमीर लाहौरी। बादशाह नामा याद रह जाएगा। मेवाड़ मुगल संधि, करण सिंह, जगत सिंह मुगल अभियान, बाकी जानकारी मिले। ठीक है। इकबाल नामा ये मोतबिंद खां ने लिखा था। इकबाल नामा मोतबिंद खां ने लिखा था। इकबाल नामा मेवाड़ की आर्थिक बर्बादी की जानकारी है। इकबाल नामा मोतबिंद खां ने। फुतुए आलमगीरी ये ईसरदास नागर ने लिखा था। फुतुए आलमगीरी दुर्गादास राठौड़ कूटनीति की जानकारी मिलती है ईसरदास नागर ने। ठीक है। मुंतखब उत तवारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। बदायूनी जो अब्दुल कादुर बदायूनी जो हल्दी घाटी का पढ़ते, हल्दी घाटी की जानकारी इसी से तो मिलती है। मुंतखब उत तवारीख बदायूनी हल्दी घाटी युद्ध वो इसी में है। तज़किरात उल वाकियत ये लिखा था जोहर आफ्ताबी। आफ्ताबी जोहर आफ्ताबी। हुमायूं के जीवन की जानकारी मिलती है तज़किरात उल वाकियात में। लिखो आगे। ये लिखी थी मुंतवर ए कलाम, ये लिखी थी शिवदास ने। ये किसने लिखी है? शिवदास में। राजकुमारी इंद्र कंवरी व बादशाह फर्रुख सी रिसादी की जानकारी हमें इसी ग्रंथ से मिलती है। मुनव्वर ए कलाम शिवदास ने लिखी। तारीख राजस्थान या नस्बुल असाब ये जो है जयपुर शासक स्वाई प्रताप सिंह के समय का एक कालीराम काइस्त द्वारा लिखवाया गया था। कालीराम काइस्त, इसकी हस्तलिखित प्रति टोंक के अंदर रखी गई है। चलो। तारीख फरिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद कासिम हिंदुस्तान ने तारीख फरिश्ता, फरिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख फरिश्ता लिखो। मखजान ए अफगानी ये जो रचना है वो नियामुतुल्लाह की है। क्यों? सिकंदर लोदी के नागौर अभियान वगैरह बाकी जानकारी आपानी वहां मिले। लोदी वंश का मेवात क्षेत्र पर अधिकार वो लिखो। तारीख हिंद अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अबरूनी। तारीख हिंद मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था ये, और उसी की तारीख हिंद इंपॉर्टेंट है। ग्रंथ को किताब उल हिंद भी कहा जाता है। तारीख ए हिंद को भारत की खोज व 11वीं सदी भारत दर्पण भी कहा जाता है। तारीख ए हिंद को अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी। तो सीधे बोलते नहीं यार अल बरूनी ले तो भाई अल बरूनी बोल देंगा। तारीख है यामीनी अल उत्बी। ठीक है गुरु जी, इधर उधर नाम ले ले छोड़ दिया भाई, याद रहेगा। चलो पूरा होना रहे, कोई बात नहीं। चलो। तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी की यात्रा जियाउद्दीन बर्नी। तारीख है फिरोज शाही रणथंबोर स्वाई माधोपुर आक्रमण की जानकारी मिला है। खजाइनुल फुतू है बहुत काम की है। अमीर खुसरो। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेली पी के साथ, मैं हारी तो मैं पी की, पी हारे तो मो पी के। पी मेरा अमीर खुसरो भारत का तोता जिसने सितार का आविष्कार किया था, वही अमीर खुसरो। जलाउद्दीन के आक्रमणों के समय उसी के साथ था। खजाइनुल फुतू अमीर खुसरो। आगे लिखो। ताजुल नासिर ये हसम निजामी लिखता है। आपने पढ़ा होगा हसम निजामी लिखता है। ये ताज उल मासिर हसम निजामुद्दीन की है। अजमेर पर मुस्लिम आक्रमण की जानकारी मिले ताज उल मासिर में। चलो।
जैन साहित्य, राजस्थान में जैन साहित्य लिखे गए हैं, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, सादरी क्षेत्र में, जयपुर के जैन की किताबें भी मिलती है, जयपुर के महावीर पुस्तकालय के अंदर। आगे चलो, हमीर मद मर्दन बता दिया, जय सिंह सूरी का है। गोरा बादल पहले मैं बता चुका हूं, हेमरतन सूरी का है, जैन साहित्य। आगे चलो, पद्मनी चरित्र चौपाई, ये लभोदय उपाध्याय का है। नेमिनाथ 12 मासा, ये पालन का है। नेमिनाथ 12 सारा बता दिए। 22 तीर्थंकर नेमिनाथ का वर्णन है। सिंहल सूत्र सुंदर का, चलो सारा बता चुके हूं मैं। भारतेश्वर बाहुबली और वज्रसेन सूरी, भारतेश्वर वज्रसेन सूरी इतनी बार पढ़ दिया, अब तो याद रह गया। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा था? मेरू तुंग ने। कुल्लालामा ग्रंथ उद्योधन सूरी, पहले जिक्र हो चुके होंगे। कुल्लालामा उद्योधन हरि मेखला बाहुक द्वारा, बुद्धिरास इसका शालीभद्र सूरी द्वारा, सौभाग्य महाकाव्य ये सोमसूरी द्वारा। टाबरो मैं सो बता दियो, मेवाड़ की जानकारी सौभाग्य महाकाव्य। आ लियो टाबरो, अब थे बताओगा। हाँ टेस्ट और बताइयो कैसा रहा, क्या चल रहा है आपका टेस्ट, वो जो कल्चर वाला जो अलग से व्याख्या सहित हमने 11 रुपए में किए, वो बताना कि कैसे चल रहा है, कोई सुधार करना है तो। ओके, थैंक यू।